मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 28 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, इसमें कामयाब होने के तरीके हैं। माशरे में जितने भी फिरके हैं उनकी ऐनक आपने लगाई हुई है। जब आप वो ऐनक उतार के सिर्फ कुरान की ऐनक पहन लेंगे तो कुरान आपको डायरेक्शन देगा, कुरान आपकी इस्लाह करेगा, कुरान आपको वाज़ेह हर चीज दिखाएगा कि माशरे में क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। नाज़रीन, आप देख लें कि माशरे में कितने फिरका वारियत है, कितनी कत्लो गारत है, कितनी बदअमनी है। लोग एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं। वो कहते हैं जी कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं, बकाया सब काफिर हैं। और वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद किसी फिरके की ऐनक लगाई हुई है और वो ऐनक ऐसी है कि वो सिर्फ उनको मुसलमान बताती है और बकाया सबको वो काफिर डिक्लेयर करती है। नाज़रीन, जब हम सूरह अल इमरान पढ़ते हैं उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की ये जो रस्सी कुरान है इसको मजबूती से पकड़ लो, इसमें फर्क ना करो। अब हमारी कौम इस आयत को मानती नहीं है। कादियानियों ने एक आयत का इनकार किया तो पूरी कौम ने उसको काफिर डिक्लेयर कर दिया कि वो काफिर हो गए। और हमारी कौम इस आयत को मानती नहीं है। हर बंदा बड़े फख्र से कहता है मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं शिया हूँ, मैं जमातुल मुस्लिमीन हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। और अंदर अकायद वही मुशरकाना, वही इंसानों को लिखी किताबों को फॉलो करके फिरके बनाए गए, अकायद बनाए गए, नजरियात बनाए गए। और वो नजरियात जो हैं वो फिर लोगों को काफिर और मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। तो नाजरीन, कामयाबी हमारी तब होगी, कामयाब हम तब होंगे जब हम सिर्फ कुरान की ऐनक लगाएंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आपने तमाम फिरकों की ऐनकें उतार के फेंक दी और सिर्फ एक कुरान की ऐनक लगा ली, आपको शीशे से भी ज्यादा साफ ये माशरा नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको इस माशरे में खराबियां भी नजर आएंगी, इस माशरे में खूबियां भी नजर आएंगी और फिर आप इस कुरान को फॉलो करके उन खराबियों को दुरुस्त करने की कोशिश में लग जाएंगे। इसी तरीके से एक दिन आएगा कि ये सारा माशरा इस्लामी माशरा बन जाएगा। उस माशरे में कोई चोरी करने वाला आपको नजर नहीं आएगा, कोई डकैती करने वाला आपको नजर नहीं आएगा, कोई फ्रॉड करने वाला आपको नजर नहीं आएगा, कोई कत्ल करने वाला आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि इस्लामी माशरा होता ही ऐसे है कि मैंने आपकी इज्जत और जान और माल की हिफाजत करनी है, आपने मेरी इज्जत और जान और माल की हिफाजत करनी है। हमने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इस तरह करते करते एक पूरा इस्लामी माशरा बनाना है और सब की हिफाजत करनी है। आज तो आप देख लें कि जितने भी फिरके में हैं वो एक दूसरे से ऐसे डर रहे होते हैं कि ये मुझे फ्रॉड ना मेरे साथ कर ले, ये मेरा माल ना लूट ले। हालांकि वो सब अपने अपने फिरकों में वर्शिप भी कर रहे हैं, अपने अपने फिरकों में टाइम भी दे रहे हैं, अपने अपने फिरकों में फंडिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा माशरा नहीं बना सक रहे होते हैं कि जिसमें अमन मुहैया हो सके। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 28 और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। कैफा तकफुरून बिल्लाही, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। वकुंतुम अमवाता, और तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, बस तुम्हें जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम रुजू किए जाओगे। कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो? तुम्हारा वजूद नहीं था, यानी तुम मुर्दा थे, यानी तुम इस दुनिया में थे ही नहीं। बस अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दे दी, फिर तुम्हें मौत देगा और उसके बाद फिर तुम्हें जिंदा करेगा और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी इन लोगों से जिनकी रवश जिंदगी का ऊपर जिक्र किया गया है, कहो कि तुम कानून बारी ताला का इनकार किस दलील से कर सकते हो जबकि खुद तुम्हारी अपनी हस्ती इसकी जिंदा शहादत है। तुम किसी अंदाज से भी गौर करो, इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि एक वक्त ऐसा था कि तुम जिंदगी से महरूम थे। जिंदगी तो एक तरफ तुम कोई काबिल जिक्र शाय नहीं थे। 76/1
नेक देखें। फिर तुम में जिंदगी आ गई। जाहिर है कि जिंदगी तुम्हारी पैदा करदा नहीं, उसे अल्लाह ही ने अता किया है। इसके बाद जब तुम तभी कानून बारी ताला के मुताबिक मर जाओगे तो अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल होगी कि तुम्हें फिर जिंदा ना कर सके। लिहाजा मौत से जिंदगी का खात्मा नहीं हो जाता, जिंदगी आगे चलती है और आगे चलती है मुकाफात अमल के लिए। इसलिए तुम इस कानून की गिरफ्त से बाहर जा ही नहीं सकते। भागने की कोशिश करो, तुम्हें आखिरुल अमर उसकी तरफ लौट कर आना होगा। बल्कि यूं समझो कि अब भी तुम्हारा हर कदम इसी की तरफ उठ रहा है। इसमें जो है ना कि कैफा तकफुरून बिल्लाही, कि तुम किस तरीके से अल्लाह ताला के ये जो दिए हुए ज़ाब्ते हैं ना, इनका इनकार करते हो। यानी अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे कि हमने तुम्हें बनाया, हमने तुम्हें जिंदगी दी और हमने तुम्हारे फायदे के लिए ज़ाब्ते भी दिए हैं कि जिन ज़ाब्तों के ऊपर चल कर तुम अपने आप को कामयाब कर सकते हो। तो जो हमने ज़ाब्ते दिए हैं, तुम किस तरीके से उन ज़ाब्तों का इनकार कर सकते हो। इसमें काबिल गौर बात जो है ना वो ये है कि तुम किस घराने में भी पैदा हुए हो, हिंदू के घर पैदा हुए हो, ईसाई के घर पैदा हुए हो, यहूदी के घर पैदा हुए हो, सिख के घर पैदा हुए हो, किसी सो कॉल्ड मुस्लिम के घर पैदा हुए हो, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, जिसके घर भी तुम पैदा हुए हो, जब तुम में अकल और शऊर आ गया, जब तुम में सोचने समझने की सलाहियत आ गई, जब तुम चीजों को परखना शुरू हो गए हो, तो अब तुमने गौर और फिक्र करना है। जिस मजहब में तुमने आंख खोली है उसको भी परखना है और उसके बाद दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनको भी परखना है और उसके बाद तुमने ये फैसला करना है कि ये जितने भी ज़ाब्ते हर मजहब ने उठाए हुए हैं, इनमें अल्लाह के दिए हुए ज़ाब्ते कौन से हैं। यानी कि वो जो मालिक कह रहा है कि जब तुम कुछ भी नहीं थे तो मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। तुम ये नहीं कह सकते कि अब मैं मर गया तो अब मैं जिंदा ही नहीं होता, नहीं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है उस जिंदगी में तुम्हारा टेस्ट रखा है कि तुम अल्लाह ताला के जो दिए हुए ज़ाब्ते हैं उनको फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजारते हो या अपने आप कोई ज़ाब्ते बनाते हो या अपने खानदान बरादरी में जो ज़ाब्ते बने हुए हैं उनको फॉलो करते हो या जिस जमात में हो, जिस मजहब में हो, उनके ज़ाब्ते को फॉलो करते हो। और ये तुमने देखना है कि ये वाले ज़ाब्ते ठीक हैं या ये जो अल्लाह ने ज़ाब्ते दिए हुए हैं ये ज़ाब्ते ठीक हैं। जब तुम फैसला कर लो कि कौन से ज़ाब्ते ठीक हैं, फिर उन ज़ाब्तों के ऊपर अमल करना है और अमल करके एक ऐसा माशरा बनाना है कि जिसमें हर बंदे को उसकी जरूरियात जिंदगी मुहैया हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो। क्या हम ऐसा माशरा बनाने की जदोजहद कर रहे हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसा माशरा वाकई होना चाहिए कि जिसमें ना किसी के साथ कोई ज्यादती हो, ना किसी को कोई चोरी हो, ना डकैती हो, ना किसी की जान और माल को खतरा हो, हर किसी की इज्जत आबरू महफूज हो? क्या हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ खाते पीते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर और जानवरों के अंदर कोई फर्क नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं वो जानवर भी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए तख्लीक किया है कि इसने बहुत कुछ करना है, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल है कि सुम्मा ततफक्करून अफला ताक़िलून, तुम कुरान पे गौर फिक्र क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते? जब तुम को सब्जी फ्रूट लेने जाते हो तो वहाँ तो अकल से काम लेते हो, साफ साफ फ्रूट लेके आते हो, और जब कुरान की बात आती है तो तुम अकल से काम ही नहीं लेते हो। जब कुरान की बात आती है तो तुमने बस अपने मौलवी के ऊपर, अपने पीर के ऊपर, अपने फिरके के अमीर के ऊपर सब कुछ फेंका हुआ है कि जो कुछ करेगा, वही हमें दीन समझाएगा, जिस तरह वो समझाएगा उसी तरीके से हम समझेंगे। जब हम मरेंगे तो वही हमारा जनाजा भी पढ़ देगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी। ये आप बहुत बड़े धोखे में हैं। जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे, यही सबसे बड़ी हकीकत है। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना आपकी आंखों से, ना आपकी बातों से, ना आपके हाथों से किसी को कोई तकलीफ हो सके तो लोगों का फायदा किया करें। वस्सलाम।